पुराण में, अग्नि पुराण में, अग्नि धर्म, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में गौशाला का निर्माण कैसे करना चाहिए इत्यादि। और कहते हैं कि जैसे माता पिता की श्रद्धा पूर्वक सेवा करनी चाहिए, ऐसे ही गाय और बैल की श्रद्धा पूर्वक सेवा करनी चाहिए। सुदृढ़ गौशाला बनाना चाहिए, भूमि पर रेत बिछानी चाहिए, गाय को खुजोरा करने की व्यवस्था करनी चाहिए, चरी का निर्माण करना चाहिए और पानी पीने के लिए रोज ताजा जल उनको चरी में कुंड में भरना चाहिए। लोहे की सांकर से बांधने का मना किया है शास्त्रों। लोहे की सांकर से गाय को नहीं बांधना चाहिए, रस्सी से बांधना चाहिए। और खूंटा नुकीला नहीं होना चाहिए, चौकोर खूंटा होना चाहिए। नीम के पत्ते का धुआं रोज शाम को गौशाला में करनी चाहिए, जिससे मक्खी मच्छर कीटाणु वो गौशाला में न रहें। और ऐसी गौशाला का कोई दान करता है, यदि सकाम भाव से दान करता है, तो पुण्य लोक स्वर्ग आदि लोकों को भोग करके अंत में वह चक्रवर्ती सम्राट होता है, ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है। जूठन और कचरा वो गाय के सामने नहीं डालना चाहिए। और एक विशेष बात लिखी है पुराणों में कि जहां बकरियां बंधती हो, जहां गाय बंधती हो, वहां बकरी नहीं बांधी जानी चाहिए। क्यों? बोले गोनाश मवाप्नोति तथा तत्राज बंधने। जहां गाय है वहां यदि बकरी बांधोगे तो गोवंश का नाश होने लग जाए, इसलिए जहां गाय हुआ भेड़ बकरी नहीं बांधनी चाहिए। जहां गौशाला हुआ थूकना नहीं चाहिए, खखारना नहीं चाहिए, मलमूत्र विसर्जन नहीं करना चाहिए। संध्या के समय जो उनकी लक्ष्मी की वृद्धि होती है। और माघ के महीने में गोबर के ढेर का पूजन करना चाहिए। पूरा वर्ष भर का जो गोबर इकट्ठा हो गया पूरा, उसका माघ महीने में गाय के गोबर के घूरे का पूजन करना चाहिए। और फाल्गुन के महीने में उसे उखाड़ करके कमर भर गहरे गड्ढे में डाल देना चाहिए, गाड़ देना चाहिए। और फाल्गुने प्रति केदारे गर्तम कृत्वा विधापयेत। फिर जब बीज बोने का समय आवे तब उस खाद को निकाल करके और तब खेत में बोना चाहिए। यहाँ तक की विधि पुराणों में लिखी हुई है। आप सोचिए, यहाँ तक की बात लिखी है पुराणों में। ततो बपन काले तु कुर्यात सार विमोचनम। गोबर को कुर्यात सार विमोचनम, गोबर को सार कहा, माने गाय के पदार्थों में सबसे श्रेष्ठ सारा तिसार कोई पदार्थ है तो वो गोबर है। सार का विमोचन करे। क्यों? बोले बिना सारेण यद धान्यम वर्धतेन फलत्यपि। बिना सार के धान्य बढ़ता नहीं है। अब क्या करें, महात्मा तो महात्मा ही होते हैं। आपको सुनकर विश्वास नहीं होगा, वृंदावन में 12 घाट वाले महंत जी ने, जमुना किनारे उनका खेत है, उन्होंने चरी बोई, हमको दिखाने ले गए। आप कहोगे कि ये व्यासपीठ पर बैठकर झूठ बोल रहे हैं, पर जिसको झूठ मत मानना। 15 फीट ऊंची चरी, टुकड़ा खा करके चबा के देखो। हमने कहा हमने तो कभी चबाया, चबा के तो देखो। तो हमने इतना टुकड़ा चबाया तो मीठा। कि क्या चीज है? बोले ये चरी है महाराज। इतनी सुंदर कैसे हो गई? उन्होंने कहा कि बरसों से हम केवल गोबर और गोमूत्र का ही प्रयोग खेत में कर रहे हैं, ये गोबर की कृपा से। बाद में हमने जब चर्चा की तो लोगों ने कहा कि ऐसे तो जगह टीवी वालों को बुलाना चाहिए, अखबार वालों को बुलाना चाहिए, मीडिया वालों को बुलाना चाहिए, समाचार वालों को कि देखो ये चमत्कार देखो। महात्मा तो महात्मा ही होते हैं, ज्यादा प्रचार प्रचार कहाँ करते हैं। लिखा हुआ मक्षिका लीन नरके मक्षिका भी सभक्षते। जो ग्वारिया संध्या के समय, भैया ग्वारियाओ सुन लो, जो ग्वारिया संध्या के समय नीम की सूखी पत्ती को जलाकर गौशाला में धुआं नहीं करता है, कहते मरने के बाद वो नरक जाता है।
वहां नरक में बड़ी बड़ी मक्खियों से वो काटा जाता है। इसलिए भैया ग्वारिया इतनी महिमा है। और लिखा है कि गोदोहन के संबंध में भी शास्त्रों में लिखा है, द्वौ मासौ पायेद वत्सम तृतीय द्विस्तनम दुहेत। 2 महीने तक बछड़ा बछिया को झिक के दूध पिलाना चाहिए। आप लोग कहेंगे उसको पचेगा नहीं। अरे भाई, उसकी मैया का दूध उसको नहीं पचेगा, तुमको पच जाएगा। जो तुम एक तसला भी गोबर उठा के नहीं डालते हो, तुमको पच जाएगा। और उसके बछड़े को बछिया को दूध नहीं पचेगा। क्यों नहीं पचेगा? जब होली दिवाली दूध पिलाओगे झिक के, तब नहीं पचेगा। ध्यान में यही बात नहीं। लोग क्या कहते हैं, आज होली है दिवाली, आज बढ़िया से पी लेने दो। अब बेचारे को रोज तो पीने को मिला नहीं, उसी दिन उसने ज्यादा पी लिया तो पौंख चल गई, परेशान हो गया बेचारा। तो 2 महीने तक बछड़ा बछिया को खोल देना चाहिए। वो झिक कर दूध पीने के बाद, हम लोगों जैसे लालची नहीं है वो कि गले में कंडाई पड़ रही है, जलन पड़ रही है, फिर भी बढ़िया गुलाब जामुन है, कोई बात नहीं, भगत की इच्छा, बेचारा बुरा मान जाएगा, 2 गुलाब जामुन खा। 2 ही थन दुहना चाहिए, 3 थन नहीं दुहना चाहिए। और जब तक गाय दूध देती हो 2 ही थन दुहना चाहिए, क्योंकि 2 पर ही तुम्हारा अधिकार है, तीसरे पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। ये नहीं कि चारों थोड़े थोड़े दो, केवल 2 थन पर तुम्हारा अधिकार है, बाकी तो उसके बछड़े बछिए पर अधिकार है। लोभ के कारण दूध दुह लेने से बछड़ा बछिया को दूध पीने को मिलता नहीं, तो आगे की नस्ल बिगड़ जाती। अब महात्माओं के यहाँ के बछड़ा बछिया देखो, अच्छे पहलवान पकड़ नहीं पाएंगे, इतनी फुर्ती होती, इतनी तेज दौड़ते हैं। और जिनको दूध का लोभ है, दूध या दूध बेचते हैं, उनके तो बेचारे खूंटा से भी आया तो मुंह पकड़ के इधर कर दिया बछड़े का, बेचारे का, उनको तनिक भी दया नहीं आती, अब पूरे निचोड़ लिया गाय को। हम तो क्या कहें, ऐसी चीज बोलनी नहीं चाहिए। पटना में हम गए तो पीछे ही एक खटाल कहते हैं, वहां पीने नहीं देते, इंजेक्शन लगा के दूध काटते हैं, तो दूध पीना बंद कर दिया बहुत समय तक। अरे राम, ये अत्याचार है महाराज जी। लिखा है कि पुराणों में लिखा है कि जो ग्वारिया 2 थन से अधिक दुहे, राजा का कर्तव्य है उस गोपालक का पता लगावे, उसको बांध कर दरबार में बुलावे देना चाहिए। अंगूठे क्यों काट ले? अंगूठे इतने महत्वपूर्ण हैं कि अंगूठे कट जाएंगे तो धार बढ़िया से काढ़ ही नहीं पाए। इतना दंड का विधान भी किया गया है कि